वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो बनाई जो हमने बताया कि किस तरह लगन चेंज होता है, सैटर्न किस तरह हमारी ज़िंदगी पे इफेक्ट करता है। वो वीडियो आपने बहुत पसंद की, कुछ सवालों के जवाब भी आए। एक बार तो उसको आपने लगन से ही देखना है। जब आपकी शादी या एज 25 से 30 साल हो जाए तो आपका लगन चेंज हो जाएगा। यानी अगर आपका एरीज है तो बिल्कुल वो ऑपोजिट लिब्रा हो जाएगा। प्लैनेटरी कंडीशन सिर्फ हाउस चेंज होंगे। प्लैनेटरी कंडीशन उसी तरह अपने राशि के यानी कि ज़ोडिक साइन के जो खूबी होती है वो, और प्लैनेट जो बैठा है वो क्या असर देगा उसको देख के ही प्रोडिक्ट किया जाता है। 30 से 60 साल तक वही एज रहेगी, चाहे आपकी एज 40 है, 50 है, 54 है, 56 है। 60 साल के बाद लगन चेंज होगा तो वो फिर आप तीसरा होगा। वो इंशाल्लाह किसी दिन आपके सवालों के जवाब ही डिटेल से बताएंगे, और एक्सप्लेन के साथ आपको चार्ट के थ्रू, यानी कि चार्ट आपको एक्सप्लेन के थ्रू जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं। मंथ ऑफ अगस्त इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगस्त के महीने में बड़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी कंडीशंस है। फर्स्ट अगस्त को वीनस जो है वो अपने नीच के घर में आ जाएगा, यानी विर्गो में आएगा, वो शिमला में आएगा। और 2 अगस्त को मार्स टॉरस से निकलकर जमनाई में आ जाएगा। और मरकरी जो है, अतारत जो है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 5 अगस्त को वो अतारत भी कैंसर में आ जाएगा और 22 अगस्त को वो ल्यू में आ जाएगा। यानी कि अतारत अगस्त के महीने में 2 दफ़ा हाउस चेंज करेगा। 17 अगस्त को ल्यू में बुर्ज असद में सन आ जाएगा, जहाँ ग्रीन भी लगेगा। उसके बाद मुश्तरी 9 अगस्त को तुलू हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है। यहाँ काफ़ी चीज़ें हो रही हैं चेंज। यहाँ पर जुपिटर तुलू भी हो रहा है, मरकरी 2 दफ़ा हाउस चेंज कर रहा है। वो वीनस जो है वो नीच का जा रहा है, पूरे महीने तक रहेगा। फिर मार्स जो है जमनाई में आ जाएगा और मरकरी 2 दफ़ा जो है, 1 दफ़ा कैंसर में, दूसरी दफ़ा ल्यू में होगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्लैनेटरी कंडीशन है। 12 ज़ोडिक के ऊपर इस पर बड़े असरात पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं 12 ज़ोडिक के ऊपर क्या असरात इसके पड़ सकते हैं। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल का अपना ही प्लैनेट मार्स 2 अगस्त को हाउस चेंज करके थर्ड हाउस में आ जाएगा। और वीनस जो कि आपका 7th लॉर्ड है, 12th और 2nd लॉर्ड है, वो 1 अगस्त को छठे घर में आ जाएगा। छठा घर जो डिस्प्यूट का घर है, कॉन्फ्लिक्ट का घर है, सर्विस का घर है, लिटिगेशंस का घर है, और आपकी जॉब जितनी भी आप सर्विस देते हो उसका घर है, और कंपटीशंस का भी घर है। मार्स थर्ड हाउस में आने से आपको अपनी मेहनत और अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें अगर आपने कर ली तो मंथ ऑफ अगस्त में आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ों को हासिल कर लेंगे। तो मार्स थर्ड हाउस जो है मेहनत का घर भी होता है और हिम्मत और करेज का घर भी होता है। तो यहाँ ये 2 चीज़ें अगर आपने अडॉप्ट कर ली, एक मेहनत से पीछे ना हटे और अपनी हिम्मत और करेज से चीज़ों को आप बेहतर भी करेंगे, चीज़ें आपकी इम्प्रूवमेंट भी बढ़ेगी, आपके कामों में बेहतरी देखने को मिलेगा, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी अपने कामों में, आपके रुके हुए काम होना शुरू होंगे, आपको फाइनेंशियली गेन होना शुरू होंगे, और चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो आपके काम डिले हो रहे, फैक्टर्स हो रहे थे, उनमें बेहतरी देखने को मिलेगी। बस थोड़ा-सा अपनी एंड के मंथ के ऊपर अपनी सेहत का ख्याल, क्योंकि वीनस छठे घर में, तो कंस्टिपेशन से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, एथोराइड से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। और यहाँ पर आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना, जहाँ करेज भी होगी, हिम्मत भी होगी, मेहनत भी होगी, गुस्से पे अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं। यहाँ सन भी आपका 5th का लॉर्ड 5th में आ जाएगा 17 अगस्त के बाद से। मरकरी भी यहाँ पर आ जाएगा 4th हाउस में। तो मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको, जुपिटर के साथ बैठा होगा। 9 तारीख को जब जुपिटर भी थ्रू होगा तो 4th हाउस तो वह भी बहुत अच्छा, आपको पीस ऑफ माइंड जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको मिलेगा। बस आपने चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। गुस्से पे अगर कंट्रोल रख लिया तो नो डाउट चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट देती हुई नजर आएंगी। टॉरस की बात करें, बरसौर की, तो मंथ शुरू होते ही अपना ही प्लेनेट नीच का हो जाएगा। 5th हाउस में होगा, नीच का होगा। तो यहाँ पर
थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब होंगे, दिमागी तनाव बढ़ेगा और थोड़ा-सा बेचैनी और क्या नाम है, इरिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर इन चीज़ों पे अगर आपने कंट्रोल रख लिया, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को लेके चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फाइनेंशियली आपको थोड़ा डिस्टर्ब हों और थोड़ा फाइनेंशियली जो है आपका डिस्टर्ब हो जाएँ, खर्चा कुछ ऐसा पड़ जाए जिसकी वजह से थोड़ा पैनिक कर जाएँ, टेंशन में आ जाएँ और जो चीज़ें थोड़ा जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाए और जिसकी वजह से आपके किसी बहुत नज़दीकी रिलेटिव रिश्तेदारों से कुछ मनमुटाव या कुछ झगड़ा या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये चीज़ों पे कंट्रोल रख लेते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा बेहतर होंगी। औलाद को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके, एजुकेशंस के लेके थोड़ा टेंस रहेंगे आप, थोड़ा परेशानी बढ़ सकती है। तो जब तक वीनस कंबस्ट है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकती हैं और मार्स जो कि आपके दूसरे घर में आ जाएगा। दूसरा घर खाने-पीने का, फैमिली का होता है, बोलने का होता है। अपने खाने-पीने में भी जितना एहतियात कर सकते हो और अपने बोलने के अंदाज़ में, आपके लफ्ज़ों के चुनाव में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपके लफ्ज़ कुछ इस तरह हो सकते हैं कि मार दें किसी को थप्पड़ तो शायद उतना बुरा ना लगे, लेकिन आपके लफ्ज़ जो हैं, वो बहुत तकलीफ़ दे सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा जो है आपको केयरफुल रहना है। औलाद को लेके थोड़ा टेंशन हो सकती है जो बड़े हैं उनकी औलाद बड़ी है, तो उनकी मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है। लव रिलेशनशिप में थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा मेंटली रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, रिलेशनशिप ब्रेक भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपने बहुत केयरफुल रहना है। तो अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा केयरफुल रहते हैं तो आपके लिए चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि मार्स दूसरे घर में होगा, सैटर्न आपके जो है 11th हाउस में है, रेट्रोग्रेड है, ज्येष्ठा बल भी मिला है, जुपिटर जो है आपके 3rd हाउस में है। तो ये चीज़ों का अगर थोड़ा कंट्रोल रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा काफ़ी तो 17 अगस्त के बाद जब सन भी जो है वो लीव में आ जाएगा, मरकरी भी लीव में आ जाएगा और तो यहाँ चीज़ों में थोड़ा-सा बेहतरी जो है देखने को ज़रूर मिलेगी। बुर्जोज़ा की बात करें, तो थोड़ा जो बुर्जोज़ा जो बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, उन्हें शुरू में थोड़ा-सा लेन-देन के बिज़नेस के मामला पे थोड़ा-सा टेंशन रह सकती है। कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, कुछ डिप्रेशन हो सकती है। तो यहाँ पे क्योंकि आपका 12वें का और 5th का मालिक नीच का है और मंगल जो है आपके 11th लॉर्ड का मालिक लगन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कारोबार को लेके थोड़ा-सा जो है आपको प्रॉब्लम थोड़ा फेस कर सकती है। हाँ, रिलीजन काम के सिलसिले में वो थोड़ा-सा आपको राहत ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपको कोई इसी तरह का कोई रिलीजन से रिलेटेड कोई ट्रैवल कर रहे हैं या कोई रिलीजन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड ज़रूर मिल सकता है। तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा-सा आपको काफ़ी होता है। लेकिन इसी मंथ के अंदर किसी बड़े मीनिंगफुल पीपल से आपकी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि 11th का लॉर्ड जो बड़े नेटवर्क का है, बड़ी सोसाइटी का है, बड़े बहन-भाइयों का है, दोस्तों का है। तो किसी ऐसे बड़ी शख्सियत से जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, वो इस महीने आपके साथ मुलाकात हो सकती है। चीज़ें आपके लिए थोड़ी बेहतर हो सकती है क्योंकि जुपिटर और मरकरी आपके दूसरे घर में है। फाइनेंशियली ग्रोथ ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन सोच समझकर अगर चीज़ों को करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। वीनस बेशक नीच का है लेकिन 4th हाउस में है, जहाँ उसको बल मिलता है, दिशा बल मिलता है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी बेहतर है। मार्स क्योंकि आपके लगन में ही बैठा हुआ है, तो थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड अगर आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ख़ास तौर पर फिज़िकली मूवमेंट रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर इस समय अगर आप फिज़िकली मूवमेंट्स या एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ें जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो जब एनर्जी को बर्न करेंगे या उसको निकालेंगे भी तो चीज़ें थोड़ी बेहतर और ये बेहतर तरीका है कि आप जिम से या एक्सरसाइज से या वॉक करने से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डेफ़िनेट एंड ऑफ मंथ में बिज़नेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक बेनिफिट या फ़ायदा भी मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा, जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी। क्योंकि इसी मंथ में 2 दफ़ा मरकरी कैंसर से निकल पहले तो वो जमनाई से निकलेगा अपने घर से, कैंसर में जाएगा, कैंसर से निकल कर ल्यू में जाएगा, जो आपका 3rd हाउस है।
और वहीं पे सन होगा तो बोलते योग भी बनेगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर आपके लिए हैं। शॉर्ट ट्रैवल और डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शॉर्ट ट्रैवल्स, ये अपनी स्किल के थ्रू आपको चीज़ों को बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का अगर आप फोकस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कैंसर की बात करें तो कैंसर के 12वें घर में अपने ही मंगल का आ जाना, तो आपने सबसे पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है। जुपिटर लगन में है तो रूह होगा बहुत बेहतर है, मरकरी भी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर मरकरी और जुपिटर को दोनों को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। बेशक मरकरी आपके 12वें और तीसरे घर का, लेकिन लगन में इन दोनों को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। छोटी मोटी चीज़ों से थोड़ा अगर आप घबरा जाते हैं या टेंस होते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। कामों को लेके थोड़ा डिले फैक्टर ज़रूर आ सकता है, उनसे अगर आप थोड़ा सा मेंटली तौर पर तैयार रहेंगे। अगर डिले फैक्टर है तो उससे आपको कामों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। उसके बावजूद आपके काम आहिस्ता आहिस्ता होते रहेंगे आपके लिए। तो बस थोड़ा सा पैनिक नहीं करना और चीज़ों को काफ़ी हद तक आपने कंट्रोल में रखेंगे तो आपने जो प्लान किया हुआ है उसमें काफ़ी हद तक आप सक्सेसफुल होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे आपको। बस यहाँ इरिटेशन से, क्योंकि कैंसर है ना, इमोशंस से ज़्यादा सोचते हैं, जज़्बात से ज़्यादा सोचते हैं। इस पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो चीज़ें डे एंड जो है वो आपके लिए बेहतर हैं। और घर में कोई ना कोई खुशखबरी या कोई इस तरह का काम ज़रूर होगा जिसमें फैमिली में इन्वॉल्व हो और फैमिली से ज़्यादा बेहतर हो। कोई शादी या कोई भी ऐसा फंक्शन जो है वो घर में ज़रूर हो सकता है जो कैंसेरियन है। तो यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर भी रहेंगी। और फैमिली को लेके थोड़ा आप ज़रा कॉन्शियस रहेंगे। फैमिली को माहौल को ज़रा कोशिश कीजिएगा माहौल जो है नॉर्मल रहे, ज़्यादा इसमें किसी से आपके बिगड़े ना, चीज़ों को बेहतर रखिएगा। तो बस अपने इमोशन पे जितना कंट्रोल रख लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। 2 विज़डम और नॉलेज, यानी कि एक इल्म का और एक इंटेलिजेंस का, दोनों का मालिक लगन में बैठकर डायरेक्शन स्ट्रेंथ यहाँ पर। विर्गो आपका थर्ड हाउस है जहाँ वीनस बैठा जो कि 11th लॉर्ड है आपका, 11 और 4th लॉर्ड का मालिक है। तो यहाँ से जो है चीज़ें थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि ऑनलाइन जाते वक्त कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसे वर्ड्स या किसी से कोई ऐसे चैट करते हुए थोड़ा सा एहतियात कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और कोशिश कीजिएगा अपने पीस ऑफ माइंड को जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जल्दबाजी में या जज्बात में आके कदम मत उठाइएगा। बुर्ज असद की यानी कि ल्यू की बात करेंगे तो ल्यू का अपना ही मालिक 12वें घर में, जुपिटर भी उधर होगा। 2 तारीख को मरकरी, 5 तारीख को मरकरी भी आ जाएगा। मार्स जो है वो आपके दूसरे घर में होगा, सॉरी 11th हाउस में होगा, जो कि अच्छा है। वीनस सेकंड हाउस में आ जाएगा। तो खर्चे को लेके मंथ के शुरू में थोड़ा सा डिस्टर्ब तो रहेंगे आप। एक्सपेंस को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी, खर्चों को लेके बहुत ज़्यादा टेंस सूरत हाल रहेगी, थोड़ी सेहत का मसाइल भी रहेगा। लेकिन मिड ऑफ अगस्त के बाद या 17 अगस्त के बाद जैसे सन लगन में आएगा तो थोड़ा रिलीफ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और कुछ बनते हुए कामों में रुकावट जो आ रही थी, जो डिले फैक्टर्स हो रहा था, जो चीज़ें डिले हो रही थी, उनमें बेहतरी देखने को मौका मिलेगा और आपके काम बनते चले जाएंगे और रुके हुए कामों में थोड़ी बेहतरी आएगी। थोड़ा फाइनेंशियली मैटर्स के भी रास्ते बनते हुए नज़र आएंगे आपको वहाँ पर। मिड ऑफ अगस्त के बाद से चीज़ों में, सिनेरियो में काफ़ी बदलाव, चेंज नज़र आएगा। थोड़ा एक्सपेंस को लेके जो है वो खर्चा जो है वो हो सकता है। हाँ, थोड़ा-सा कोशिश करिए कि आपकी फैमिली में जो है कोई ऐसा डिस्प्यूट ना हो या कोई टेंशन ना हो जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा आपको परेशानी बढ़ सकती है और वो खर्चों को लेके चीज़ें हो सकती हैं आपको। अगर इस पे अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर। 11th हाउस, क्योंकि 11th हाउस में आपका मार्स जो कि आपका 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है, वो 11th हाउस में इज़ वेरी गुड साइन। मार्स जो है वो ट्रांजिट में 11th हाउस में बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। जुपिटर 12वें घर में, मरकरी भी 12वें घर में, दूसरे घर में, केतु आपके ताले में बैठा है। तो सबसे पहले, क्योंकि केतु में एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा आपको आइसोलेट करता है, सेपरेट करता है, आप थोड़े लोगों से कटना शुरू होते हैं। लेकिन राहु जो है, जो बिल्कुल ऑपोजिट बैठा हुआ है,
वो नित नए मौके आपको लाके ज़रूर देता है। तो यहाँ पर एंड ऑफ मंथ में औलाद से भी कोई खुशखबरी आपको मिलती हुई नज़र आएगी। औलाद के मामले में कुछ हैप्पीनेस जो है वो देखने को आपको मिलेगी, चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। बस शुरू के जो मंथ है 17 अगस्त तक आप चीज़ों को कंट्रोल करें तो आहिस्ता इस मंथ के आहिस्ता-आहिस्ता जो है चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। बुर्ज शुमला की बात करें, बुर्ज शुमला के लिए 11th हाउस में जुपिटर, 11th हाउस में मरकरी, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। और सेकंड का मालिक, नाइन्थ का मालिक वीनस जो है वो नीच का होकर लगन में ज़रूर बैठा, लेकिन आपके लिए काफ़ी कुछ यहाँ बेहतर सूरत जो है वो देखते हुए यहाँ पे नज़र आएगी और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर भी होती हुई यहाँ पर दिखेंगी आपके लिए और चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट। यहाँ लक आपका भरपूर साथ देगी, आपका आपके कारोबार में, आपके चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, चीज़ें बेहतर होती हुई आपको नज़र आएँगी, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपकी, चीज़ें बेहतर हो सकती है आपकी और यहाँ पे आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम वो भी बढ़ती हुई नज़र आएगी और उसकी चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक जो है आपके चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी और आपके इनकम में इज़ाफ़ा भी होगा। तो कोशिश आपने भी करनी है कि फैमिली में कोई ऐसा आपस में कोई टकरार ना हो या उलझन ना हो या कोई परेशानी ना बने, उसकी वजह से थोड़ा-सा मेंटली तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर रह सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा आप अगर चीज़ों को मैनेज करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। जब मरकरी 23 अगस्त के बाद 12वें घर में होगा, तो वहाँ अपनी सेहत का ख़्याल ज़रूर रखिएगा। सेहत से रिलेटेड चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, लेकिन वैसे चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर होती हुई आपके लिए दिखेंगी और कुछ चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़रूरी बनेंगी। आपके इनकम के सोर्स भी बनते हुए नज़र आएँगे। 9 तारीख के बाद जुपिटर जब थ्रू हो जाएगा तो चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट आएगी। तो एंड ऑफ मंथ अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखिएगा। 17 अगस्त के बाद सन भी 12वें घर में होगा, केतु के साथ होगा, मरकरी भी उधर होगा। तो कुछ ऐसे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट जो है, वो करके थोड़ा-सा कोई टेंशन ज़रूर आ सकती है। तो जो अगर आप सोच समझ कर करते हैं, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट दे सकती हैं। यहाँ पर जल्दबाज़ी में कदम हुआ कदम थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लमेटिक ज़रूर कर सकता है। लिब्रा की बात करें तो लिब्रा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि लगन का मालिक 12वें घर में नीच का होगा, तो ये थोड़ा-सा आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। जितनी आप इनकम का सोच रहे हैं, उतनी इनकम शायद आपका ना हो, एक्सपेंस थोड़े ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएँ और वो आपके लिए टेंशन का बाइस बनते हुए नज़र आएँ चीज़ें और इसकी वजह से आप काफ़ी जो है एक तो आप थोड़ा-सा कंट्रोल रखें, फ़ज़ूल की भाग-दौड़ या फ़ज़ूल की एफ़र्ट से थोड़ा गुरेज़ करें। इस मंथ आपको ये देखने को मिलेगा कि एफ़र्ट की थोड़ी ज़्यादा होंगी और डायरेक्शंस लेस होंगी, यानी कि बिला वजह ही आप फ़ज़ूल कामों के ऊपर अपनी एनर्जी को जो है वो ज़ाया करते हुए नज़र आएँगे। इस चीज़ पे कंट्रोल रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ चाहे जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव या चेंज ज़रूर दिखता हुआ नज़र आएगा आपको। तो अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल रख लेते हैं, तो चीज़ें कहीं न कहीं आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, थोड़ा-सा मायूसी ज़रूर आपके अंदर बढ़ेगी कि आपके अपने या जानने वाले हैं, आपको जो डिज़र्व करते थे रिस्पेक्ट, वो उसमें लगेगा कि आपसे लोग थोड़ा-सा बिहेवियर जो है, वो चेंज होगा। तो इस चीज़ को आपने ज़्यादातर दिल पे नहीं लेना। अ, टाइम है, फर्स्ट सितंबर के बाद वीनस लगन में आ जाएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पिंच करेगी कि लोग आपके साथ उनका जो रवैया है, वो थोड़ा-सा नाक़ाबिल यकीन है। जो आप डिज़र्व कर रहे थे, वो नहीं दे रहे, बल्कि आपको लगेगा आपको इग्नोर किया जा रहा है। आपको इग्नोर करेगी, आपके साथ थोड़ा-सा रवैये में आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा इस मंथ जो है वो परेशान कर सकती है, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपको केयरफुल होके रहना पड़ेगा। एंड ऑफ मंथ के बाद जो चीज़ें जो हैं, वो थोड़ा-सा लगेगा कि हर कोई जो है आपके साथ सलूक जो है वो सही नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा पैनिक की सूरत-हाल बनती रहेगी। लेकिन यहाँ पर जॉब है या नौकरी है, इसमें बदलाव या चेंज जो है वो ज़रूर दिख रहा है और वीनस 12वें घर में होगा, जुपिटर 10वें घर में है, मरकरी भी उधर आ जाएगा।
सन भी उधर ही है 17 अगस्त के बाद। जब सन उधर आएगा तो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर ज़रूर होंगी, पर लोगों के बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकते हैं। बात करें स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो को लगन का मालिक ही 2 तारीख को जो है वो 8वें घर में आ जाएगा। वीनस 2 तारीख को आपके 11th हाउस में ज़रूर होगा, जुपिटर की नज़र लगन के ऊपर ज़रूर होगी और अ, वीनस जो है वीनस जो है वो आपके 11th हाउस में जो बैठा हुआ है और यहाँ पर थोड़ा-सा आपको अपना ख़्याल रखना है, ख़ास तौर पर ड्राइव करते हुए आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है या एक्सीडेंट या चोट लगने का डर जो है वो बहुत ज़्यादा है और थोड़ा-सा आपको अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना चाहिए। सेहत के मसले-मसाइल को भी लेकर थोड़ा परेशानी हो गया। कामों को लेकर थोड़ा डिप्रेशन बढ़ सकता है, इरिटेशंस बढ़ सकती है, आपको ये लगेगा काम डिले हो रहे हैं, चीज़ें रुक-रुक के हो रही हैं और टाइम पे नहीं हो रही है या जिसको आपको होना चाहिए था उस आपको वो ना हो उसका आपको फ़ील थोड़ा-सा बढ़े, जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है। और कोशिश कीजिएगा हालात थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होंगे, थोड़ा टफ़ ज़रूर होंगे, लेकिन आपकी स्ट्रगल से चीज़ों में बेहतरी ज़रूर देखने को मिलेगी और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर भी रहेंगी। ज़्यादा एफ़र्ट्स भाग-दौड़ जो है आपने सही मायनों में करनी है, किस तरफ कर रहे हैं आप, ये बड़ा मायने रखता है। अगर ये चीज़ अगर आप सही कर लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। यहाँ शायद आपकी उम्मीदों के मुताबिक तो आपको इनकम ना हो, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएँ आपके, वो आपको एक टेंशन ज़रूर दे सकता है। लेकिन जुपिटर की 9 तरीके का होगा तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर है, ख़ास तौर पर अपनी सेहत और ड्राइव करते वक़्त बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें और कोशिश करें अपने पार्टनर के साथ बना के रखें यहाँ पर। तो ये चीज़ और ये भी देख लीजिए कोई ऐसे इनकम आपके लिए ना आ जाए, जो कल के लिए आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो फीमेल को लेकर और पैसों को लेकर कोई इस मंथ जो है वो टेंशन बन सकती है। तो इस चीज़ को अगर आप जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। वो लगन का मालिक 45 दिन के लिए तो इधर ही है। सन 10वें घर में आ जाएगा मिड ऑफ के पास, तो चीज़ों में आहिस्ता-आहिस्ता सुधार देखने को मिलेगा और आपके रुके हुए कामों में थोड़ी-सी बेहतरी देखने को मिलेगी, जो चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर भी होंगी आपके लिए। यहाँ आप चीज़ों को ज़रा देख लेंगे तो एक चीज़ फैमिली को लेके एक अजीब-सी टेंशन और परेशानी जो है वो ज़रूर रह सकती है जिसकी वजह से आपको थोड़ा पैनिक की सूरत-हाल रहेगी। तो यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल में रखें और जल्दबाज़ी में कोई काम ना करें, कंट्रोल में रह के काम करें तो देखेंगे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट देती हुई नज़र आएँगी। अब हम बात कॉस की बात करते हैं यानी सैजिटेरियस की बात करते हैं। सैजिटेरियस का लगन का मालिक 8वें घर में, 7वें और 10वें घर का मालिक भी 8वें घर में, 9th का मालिक भी 8वें घर में। 8वें घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स प्लैनेट बैठे हैं लेकिन यहाँ पर एक योग भी बनता है, जो सन जुपिटर के साथ भी और मरकरी के साथ भी बना रहा है, जो केंद्र त्रिकोण राज योग बनता है। और यहाँ पे 9वें धर्म और कर्म का भी योग बनता है। अचानक चीज़ें होंगी, कुछ अचानक बेनिफिट्स फ़ायदे होंगे, कुछ अचानक चीज़ें जो है आपको मिलती हुई नज़र आएँगी। लेकिन मून साइन से जो सैजिटेरियस हैं, उन्हें थोड़ा-सा ढैये के असरात ज़रूर मिलेंगे। कामों में डिले होना, रुक-रुक के काम होना, ये एक बहुत बड़ी वजह टेंशन की रह सकती है आपको। इस वजह से थोड़ा-सा पैनिक कर सकते हैं, सूरत-ए-हाल थोड़ी ख़राब हो सकती है क्योंकि कामों में डिले, वक़्त के ऊपर काम ना होना या काम आगे निकल जाना, जिससे आपकी प्रॉमिस फाइनेंशियली मैटर्स का वो होगा, वहाँ थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाना, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी डिस्टर्ब आपको ज़रूर कर सकती हैं। ये लेकिन योग भी बना रहा है। फिर मार्स का 7वें हाउस में आ जाना। क्योंकि मार्स आपका 5th का लॉर्ड है तो कुछ ना कुछ रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगा। कहीं न कहीं से दोस्तों की हेल्प या किसी चीज़ की थोड़ा आपको रिलैक्स ज़रूर करेगा। खर्चों को लेके थोड़ा परेशानी तो रहेगी। डिले फैक्टर्स कामों में वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दे सकते हैं। जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो उस टाइम पर आपको ना मिलना ये आपके लिए एक टेंशन का बायस बन सकता है। वीनस जो कि आपका 11th लॉर्ड है और छठे का मालिक है और वो आपके जो है वीनस आपका 10वें घर में बैठा हुआ, वो वजह पैसा, वजह फीमेल्स को लेके
करियर के पॉइंट ऑफ से थोड़ा कोई परेशानी बन सकती है, जो आपके लिए थोड़ा-सा आगे टेंस सूरत-हाल बन सकती है। किसी फीमेल्स को लेके, रुपए पैसों को लेके थोड़ा प्रॉब्लम जो है, वो आपको फेस करना पड़ सकती है। तो इस चीज़ को लेकर अगर आप थोड़ा-सा कंट्रोल करते हैं और ज़रा दूर अंदेशी के साथ काम करते हैं, तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि मून से ढैया जिनको सेक्रेटरीज को लगा, वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब ज़रूर है, लेकिन धर्म और कर्म का योग बनता है 9th हाउस में अचानक। और जो ऑकल्ट साइंस से हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, वकील हैं या एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो इनसे इन्हें कहीं न कहीं बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर होगा। और ये धर्म कर्म योग कहीं न कहीं इंश्योरेंस से या गवर्नमेंट के फंड से कहीं न कहीं आपको बेनिफिट फ़ायदा भी मिल सकता है। लेकिन आपको ज़रा शायद जिस टाइम पे आप चाह रहे हैं, उस टाइम पर आपको ना हो, ज़रा डिले हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ अगर आप कंट्रोल करते हैं, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी बेहतर होंगी। लेकिन मार्स 7वीं घर से दूसरे घर को भी देखेगा, जो कि आपका उसका एग्ज़ॉल्टेड हाउस है, यानी उसकी नज़र होगी, एग्ज़ॉल्टेड की नज़र होगी, तो कहीं न कहीं से फाइनेंशियल के हालात भी बनते रहेंगे, लेकिन शायद ज़रा डिले फैक्टर के साथ होंगे। तो यहाँ अपनी सेहत का भी ख़्याल आपने ज़रूर रखना है। मिड ऑफ के बाद से लक आपका भरपूर साथ देती हुई नज़र आएगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखेंगी और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा आपका। तो यहाँ ये चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट दे सकती हैं यहाँ पे आपको। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, तो कैप्रिकॉर्न के लिए लगन का मालिक तीसरे घर में रेट्रोग्रेड हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा-सा डिले फैक्टर ज़रूर होगा, कामों में रुकावट होगी, थोड़ा इरिटेशंस बढ़ेंगी। अ, लगन का मालिक तीसरे घर में, अगर आप अपने स्ट्रगल्स के ऊपर मेहनत पे फोकस करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। छठे घर में मार्स के बैठने से उसकी 10वीं नज़र भी पड़ेगी, जिसपे थोड़ा-सा इरिटेशन ज़रूर होगी, लेकिन कॉम्पिटिशन्स, लिटिगेशंस के मैटर्स में दुश्मनों पे भारी भी साबित हो सकते हैं आप। अगर यहाँ पे किसी दुश्मनों के साथ टकराओ, तो वहाँ एक अच्छा टाइम है। कॉम्पिटिशन्स के लिए ये एक बेहतर टाइम है, या कॉम्पिटिशन से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ बस लगन का मालिक रेट्रोग्रेड होने से थोड़ा-सा इरिटेशंस बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। वीनस जो कि आपका योग कारक प्लैनेट 5th और 10th का लॉर्ड है, वो अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है 9th हाउस में, तो वो लक शायद उतना फेवर आपको ना दे। और जुपिटर जो कि 7th हाउस में, वहीं मरकरी, वहीं 8वें का मालिक है, तो अपने पार्टनर से डेली रूटीन मैटर से थोड़ा-सा डिस्टर्ब ज़रूर हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। उस चीज़ को अगर आप थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ चीज़ें जो हैं, क्योंकि सन आपके 8वें घर का मालिक है और वो 8वें घर में आ जाएगा, वहाँ पे केतु भी है यहाँ पर, तो थोड़ा-सा परेशानी तो बाइस बनेगी। किसी गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के टैक्स से थोड़ा-सा प्रॉब्लम फेस हो सकती है, या विरासती प्रॉपर्टी में कहीं न कहीं स्टे लग जाना, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ जाना, ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकती है। तो चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में रहें, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर तो रहेंगी। मार्स का लगन को भी देखना, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल ज़रूर रखिएगा, थोड़ा हाइपरनेस जो है वो बढ़ सकती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। एक्वेरियस की बात करें, तो एक्वेरियस का भी लगन का मालिक रेट्रोग्रेड है, थोड़ा-सा परेशानी तो बढ़ेगी, लेकिन छठे घर में जुपिटर, मरकरी, सन बैठे हुए हैं आपके। जुपिटर जो है आपके 11th लॉर्ड है और आपका 2nd लॉर्ड है, और ल्यू आपका 7th का लॉर्ड है, जो छठे घर में बैठा हुआ है। थोड़ा हेल्थ को लेके थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा बढ़ सकती है। मरकरी के साथ भी कंजक्शन, जो कि 5th का लॉर्ड है और 8th का लॉर्ड है। यहाँ पे धन योग तो बन रहा है, किसी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी झगड़े से, किसी जो लॉयर है, डॉक्टर है, वकील है या ऑडिटर है, उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन अगर आम आदमी है, तो उन्हें किसी कॉन्फ्लिक्ट से जो है कहीं न कहीं पैसा ज़रूर मिलता नज़र आएगा। लेकिन वीनस जो कि आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, 8वां घर स्कैंडल्स का भी घर है, मनी मैटर्स को लेके, फाइनेंस मैटर्स को लेके कहीं न कहीं प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट दे सकता है। तो यहाँ पर सूरज की जब यहाँ पे सन भी जब आएगा, तो उसकी भी नज़र पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको कुछ खौफ
बहुत ज़्यादा रहेगा। किसी तो अनजाना खौफ या दुश्मनों का खौफ जो है वो लग रहेगा, और फ़ज़ूल की भाग-दौड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। कुछ रुके हुए काम ज़रूर पूरे होंगे। थोड़ा कंट्रोल रख के, चीज़ों को बेहतर रख के अगर आप चलते हैं, मार्स आपके 5th हाउस में आ जाएगा, जो कि 8th हाउस का मालिक है। तो करियर को पॉइंट ऑफ से लेकर थोड़ा-सा स्ट्रगल देखने को मिल सकती है आपके। तो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा कंट्रोल, मरकरी जो है वो भी 5th में आ जाएगा। मरकरी आपका जो 5th का मालिक 7th में आ जाएगा, तो कहीं न कहीं जो लोग हैं, उनके शादी का योग भी वगैरह ज़रूर बन सकता है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर का माहौल जितना पीसफुली रख सकते हैं, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दे के जा सकता है। तो यहाँ पे जितना आप अपना घर का माहौल जितना पीसफुल रखते हैं, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दे सकता है यहाँ पर। तो कोशिश कीजिएगा बिला वजह किसी बहस में ना बढ़िएगा, अ, तकरार ना कीजिएगा, वरना बैठे-बैठाए को जो है टेंशन्स फैमिली को लेके या फाइनेंस को लेके जो है वो बढ़ सकती है। तो यहाँ कुछ आपको अपने काम के सिलसिले में भी थोड़ा टेंशन्स देखने को मिल सकती है, चाहे वो जॉब है, चाहे बिज़नेस है। तो बड़ा सोच समझ कर चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, तो वही आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट देते हुए नज़र आएँगे। वो सैटर्न यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, और एक अर्से तक अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में सैटर्न अच्छा है, रेट्रोग्रेड है, तो कहीं न कहीं आपको ये फेवरेबल ज़रूर देगा। लेकिन जो मून साइन है, वो थोड़ा-सा टेंशन ज़रूर सूरत-ए-हाल यहाँ पर बनती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से थोड़ा-सा आपको स्ट्रगल देखने को ज़रूर मिल सकती है। बात पाइसेस की करें, आखिरी ज़ोडिक साइन मुझे हूत की बात करें, तो सबसे पहले अपने अंदर आप एक चीज़ कन्फर्म कर लें, लेज़ीनेस वो आपके लिए बहुत बड़ी टेंशन का बायस बन सकता है। जुपिटर 5th में बैठा हुआ, वो भी तुलु हो जाएगा, तो वेरी गुड साइन। मरकरी भी उधर बैठा हुआ है, यहाँ पर सन भी है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होंगी, काम के मौके मिलेंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, औलाद से कोई खुशखबरी या उनसे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही थी उसमें कोई बेहतरी देखने को मिलेगी। वीनस जो कि आपके 8वें का और 3rd का मालिक है, वो आपके बैठा हुआ है 7th हाउस में। तो अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, डेली रूटीन वर्क्स में आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने आप। यहाँ से कुछ चीज़ें जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। फिर मार्स आपके 4th हाउस में भी बैठा है, इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा-सा बहुत केयरफुल होके रहना, क्योंकि मार्स के ऊपर चौथी नज़र वीनस के ऊपर भी होगी। तो डेली रूटीन से जो मैटर है, वर्क है आपका, डेली रूटीन से लोगों से जो आपका ताल्लुक बनता है, और फीमेल्स को लेके ख़ासतौर पर लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ अपने लिंक्स जोड़ के रखिएगा। अगर कोई मसला है तो आपस में बैठकर उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी। इस मौके महीने में आपको मौके भी मिलेंगे कुछ नए इनकम के सोर्स बनाने के, फाइनेंशियली मैटर्स भी बेहतर होंगे, चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जब लगन का मालिक थ्रू हो जाएगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो यहाँ मरकरी जो कि आपके छठे का सॉरी 7वें का और 4th का मालिक वो छठे घर में रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ डेली रूटीन वर्क जो है फाइनेंशियल मैटर्स, लेकिन कहीं न कहीं फाइनेंशियली योग ज़रूर बनते हुए यहाँ पर नज़र आएँगे यहाँ पर आपको। मार्च 10वें घर को देखिए तो कहीं न कहीं रिलीफ और मनी मैटर्स और बड़े नेटवर्क से भी आपको सका जो है वो जुड़ता हुआ यहाँ पर दिखेगा, जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट दे सकती हैं। और कुछ चीज़ों में आपको इनकम के सोर्स भी बनते होते रहेंगे, लेकिन कंट्रोल जितना करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। और क्योंकि मार्स जब 4th हाउस में है ना, तो जितना घर से दूर जाके काम करते हो उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। कि मार्स 4th हाउस में तो घर में थोड़ा-सा, क्योंकि मार्स बेसिकली है तो आपका योग कारक प्लैनेट, लेकिन ये कहीं न कहीं एक नेक्स्ट प्लैनेट भी है जो घर के माहौल को थोड़ा पीसफुली थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। व्हीकल्स को लेकर, घर को लेकर कुछ योग बन सकते हैं, लेकिन बहुत केयरफुल होके, लेकिन यहाँ पे ये योग बनते हुए ज़रूर दिखेंगे आपको। तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा-सा फोकस आप रखेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट ज़रूर देगा। छठे का मालिक छठे घर में आ जाएगा, तो लिटिगेशन से मैटर्स में, कॉम्पिटिशन्स के मैटर में, चाहे एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी चीज़ का जॉब का भी दे रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी। किस मौके पे किस वक़्त काम करना है, वो आपको बहुत बेहतर अंदाज़ से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह, कब और कैसे इस चीज़ों को लेकर चलना है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देखते हुए नज़र आएँगे आपको।
ये था मंथ ऑफ अगस्त, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मार्स भी हाउस चेंज करेगा, वीनस नीच का आएगा, मार्स जमनाई में आएगा, मरकरी 2 घर में आएगा, कैंसर में और लियो में। सन अपने ही घर में आएगा, केतु के साथ भी आएगा, एंड ऑफ मंथ में ग्रीन भी होगा। उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जितना बेहतर कैलकुलेशंस मैं आपको करके दे सकता था, मैंने उतनी कोशिश की कि आपको बेहतर कैलकुलेशंस करके दे सकूं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है अगस्त का महीना, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर का भी तुलु होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड हो चुका है। मार्स जो है वो ड्यूल ज़ोडिक साइन में आया है। एक एग्रेशन वाला प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है। तो यहाँ पर वीनस जो है वो नीच का रहेगा पूरे एक में, जो कि आपका तीसरे घर का मालिक भी है, 8वें घर। तो यह वीनस के ऊपर, मार्स के ऊपर, मरकरी के ऊपर हम अलहदा से भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीनस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वीनस का ताल्लुक फीमेल से लेकर है, रुपए पैसों से लेकर है, कंफर्ट से लेकर है। तो फीमेल के लिए आगे बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। मंडेन लेवल के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे वो मैं इंशाल्लाह सियासत और नजूम के ऊपर आपको डिटेल से बताऊँगा। अगर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल होगा तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर जवाब दूंगा। जो पिछली वीडियो जो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की, उस टॉपिक को हम जारी रखेंगे। ये पहले सारे ट्रांसलेट कर लें, फिर उस टॉपिक को डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला आपसे बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी लगती है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए डिफरेंट से डिफरेंट वीडियो लेकर आपके आऊँ, और बेहतर रिजल्ट जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने पेश करूँ। वीडियो अच्छे लगे तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।